अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग लेकर आ चुका हूँ। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे गेमिंग कीबोर्ड की। तो यहाँ पे मैं लाया हूँ आपके लिए रेड ड्रैगन का Asura K501। मुझे पता है कि ये कीबोर्ड का मॉडल जो है वो काफ़ी पुराना है, लेकिन इस वक्त इसकी अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू वीडियो बनाने की वजह ये है कि अगर इस वक्त आप रेड ड्रैगन का कोई कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं, गेमिंग कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं अंडर 4000 रुपीज़, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ये आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है। हमारे पास कुछ पीसेस अवेलेबल है इसके। तो अगर आप इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हैं। इसकी प्राइसिंग अभी थोड़ी सी हाई जा रही है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड में है और स्टॉक भी इसका बहुत ही शॉर्ट है मार्केट में, इसलिए इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है इस वक्त। बाकी ये अंडर 3500 के करीब आता है और इसकी जो प्राइस ओरिजिनल है वो 3500 तक ही है, लेकिन इस वक्त ये जो है वो 3500 से ज़्यादा के सेल हो रहा है। ये बाकी थोड़ा सा पुराना कीबोर्ड है तो इसकी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। जल्दी से मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, ताकि अगर आपको कोई रेड ड्रैगन का गेमिंग कीबोर्ड खरीदना है अंडर 4000 रुपीज़ तो आप इस कीबोर्ड पे ज़रूर से नज़र डाल सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा कम चैनल है जो गेमिंग कीबोर्ड्स की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और आपको सही से गाइड कर रहे हैं। तो इस बात पे यार एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये कीबोर्ड इससे पहले नहीं देखा तो यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बंच ऑफ फीचर्स मिलते हैं। रेड ड्रैगन का बेस्ट कीबोर्ड है मेरे हिसाब से, ये अंडर 4000 रुपीज़। तो यहाँ पे जो है वो बॉक्स पे यहाँ पे Asura गेमिंग कीबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे रेड ड्रैगन का लोगो बना हुआ है, यहाँ पे रेड ड्रैगन मेंशन है, यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन है जैसे कि 26 एंड की रोल ओवर, 12 मल्टीमीडिया कीज़, 8 प्रोग्रामेबल कीज़, 7 LED बैकलाइट और यहाँ पे स्वैपेबल कीज़ भी है, WSD और एरो कीज़ को आप स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज़ लॉक भी मेंशन है, मतलब आप गेमिंग के वक्त विंडोज़ की को लॉक कर सकते हैं। एडजस्टमेंट स्पीड है, यहाँ पे स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेडेड केबल के साथ आपको ये मिलती है और यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर है, मतलब यहाँ पे सिल्वर प्लेटेड आपको कनेक्टर नहीं मिलता जो कि जल्दी से जंग खा लेता है। यहाँ पे भी चारों तरफ आपको ब्रांडिंग है देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ देख लेते हैं, यहाँ पीछे की तरफ भी इसके बहुत ही ज़्यादा फीचर्स मेंशन है यहाँ राइट की तरफ। तो अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कैमरा शायद फोकस में ही है, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स डैमेज है क्योंकि शिपिंग में थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो यहाँ पे चलिए जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल रैप में हमें अपना जो है वो कीबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पे 2 थर्मोबॉल्स है उसको सेव रखने के लिए। यहाँ पे आपको जो है वो ब्रेडेड केबल देखने के लिए मिल जाती है। बाकी इसके साथ आपको कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, तो हम फिलहाल बॉक्स को साइड पर कर लेते हैं और इस कीबोर्ड का ओवरव्यू लेते हैं। काफ़ी प्रीमियम लोग दे रहा है और काफ़ी शाइनिंग भी कर रहा है। ये यहाँ पे प्लास्टिक की इसकी बॉडी मिलती है। वैसे यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसी रेंज में जो हमने ब्लडी का कीबोर्ड अनबॉक्स किया था वो थोड़ी मेटालिक बॉडी के साथ आता है। यहाँ पे आपको वही सिलिकॉन बटन्स मिल जाते हैं जो कि आपको ब्लडी के कीबोर्ड में देखने के लिए मिल रहे थे। यहाँ पे आपको जो है वो प्रोग्रामेबल कीज़ मिल जाती है और इसका जो फ़ायदा है मैं यहाँ पे क्विक रिव्यू में आपको बताऊँगा, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे जो है आपको फंक्शंस कीज़ भी जो है वो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपको प्रोग्रामेबल कीज़ मिल जाती है। यहाँ पे भी कुछ कीज़ है जिसका कुछ काम है तो आपको यहाँ पे बताए गए हम इसके क्विक रिव्यू में। यहाँ पे ये ब्राइटनेस के लिए ये बटन दिया हुआ है जिससे आप इसकी लाइट की ब्राइटनेस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे की तरफ हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको रबर के लिफ्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आप कीबोर्ड को थोड़ा सा लिफ्ट कर सकते हैं और आपका कीबोर्ड जो है वो स्लिप नहीं होगा। बाकी जो है वो बैक इसकी काफ़ी क्लीन है। तो यहाँ पे हम फिर से आते हैं फ्रंट पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप आराम से यहाँ पे जो है वो टाइपिंग कर सकते हैं। और रिस्ट जो है रिस्ट रेस भी इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। इसकी केबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा
प्रीमियम क्वालिटी की यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। ये ब्लेडेड केबल है तो आसानी से टूटने वाली नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको गोल्ड ब्लेडेड कनेक्टर मिल जाता है जो कि आसानी से बिल्कुल भी जंग नहीं खाने वाला। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, इसलिए आपको शायद कैमरे में जो है वो सही से नज़र ना आ रहा हो, तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करता हूँ कैमरे की। यहाँ पे आप शायद आपको सही से नज़र आ रहा हो कि ये एक गोल्ड ब्लेडेड जो है वो कनेक्टर आपको मिलता है जो कि आसानी से जंग बिल्कुल भी नहीं खाएगा। और यहाँ पे जल्दी से इसके क्विक रिव्यू पे चलते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं इस कीबोर्ड का जो है वो क्विक रिव्यू। यहाँ पे मैं अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो इस कीबोर्ड का लुक है वो आपको जो है वो बराबर से देख सके। यहाँ पे जैसे कि 7 LED बैकलाइट्स है। यहाँ पे जो कंट्रोल के साथ ही आपको एक बटन दिया हुआ है जिस पे लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है, मतलब एक बल्ब जैसा बना हुआ है सिंबल। तो यहाँ पे उसको क्लिक करते ही आप यहाँ से जो है इसकी लाइट बदल सकते हैं। साथ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि आपको पता है यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा है बटन जो है वो ब्राइटनेस के लिए है। यहाँ पे आप इसको जो है वो लेफ़्ट की तरफ घुमा के इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। और राइट की तरफ घुमा के इसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। फिर अब इसके जो बटन्स वगैरह हैं जो साइड पे वो दिख नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट नहीं है। तो चलिए मैं अब लाइट्स जो है वो ऑन करता हूँ अपने रूम की, और फिर इसके आगे जो है वो प्रोग्रामेबल कीज़ की जल्दी आपको फंक्शन बताता हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसके जो कुछ बटन्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं वो है एक्स्ट्रा बटन्स, उसके फीचर्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो ये वाला बटन है लॉक का, वो विंडोज़ की लॉक मोड पे जाने के लिए आपको जब गेम्स खेल रहे होगे आप वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ये जो है वो की स्वैप बटन है। यहाँ पे अगर इसको आप दबा देंगे एक बार तो आपका जो है वो यहाँ पे WSAD है वो जो है वो स्वैप हो जाएगा एरो कीज़ के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी WSAD बना हुआ है, तो आप समझ तो गए होंगे वो एरो कीज़ के हिसाब से ये सारे कीज़ जो है वो काम करेंगे। और फिर से आप अगर इस बटन को दबाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी और यहाँ पे WASD आप टाइप कर पाएंगे। यहाँ पे जो दूसरा बटन है वो रिकॉर्डिंग के लिए। अब ये रिकॉर्डिंग के लिए क्यों दिया हुआ है यहाँ बटन, तो आप जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही आप कोई भी प्रोग्रामेबल कीज़ आप दबाएं प्रेस करें और उसके बाद जो है वो एक जो है वो टास्क परफॉर्म करे, मतलब कोई भी आप जो है वो एक प्रोग्राम बना ले और इस पर स्टोर कर ले बटन पे। जैसे कि कोई फाइल डिलीट करना है, सेलेक्ट और ऑल करके आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो आप जो है वो यहाँ पे जैसे कि G1 पे वो सेट करना चाहते हैं तो G1 पे आप क्लिक करेंगे। सही है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे G1 पे आप जो है वो प्रेस करेंगे और कंट्रोल जो है वो ऑल करेंगे और सेलेक्ट ऑल हो चुका है और यहाँ पे जो है वो डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और आप फिर से इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, ये जो पूरा आपने टास्क परफॉर्म किया। और फिर जब आप इसे बहुत ही जल्दी से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको बस G1 प्रेस करना है और आपका जो है वो टास्क हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वाले बटन का जो यूज़ है वो भी समझ में आ चुका होगा आपको, और इस सारे प्रोग्रामेबल कीज़ की जो वजह है जो यहाँ पे दी गई है उसकी वजह भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे जो है वो 2x स्पीड है, इनपुट स्पीड करना है,
इसको प्रेस करने के बाद जो आपकी कीबोर्ड की स्पीड है वो दुगनी हो जाएगी, मतलब आपकी जो इनपुट स्पीड है वो जो है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगी और आप तेज़ टाइपिंग कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो है बाकी कुछ बताने के लिए है नहीं, बाकी तो ये कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बस यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड में आपको यही मिलता है तो थोड़ा सा हल्का भी है। वो ब्लडी का जो कीबोर्ड इससे पहले हमने अनबॉक्स किया था वो थोड़ा सा मेटेलिक बॉडी में था, तो वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा भारी था। और यहाँ पे हाँ, मैं एक बात बताना भूल चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है वो मैनुअल भी मिलती है बॉक्स में। पता नहीं, हम जब अनबॉक्स कर रहे थे तो ये कहाँ गायब थी, तो हाँ यहाँ पे एक आपको मैनुअल भी मिल जाती है जो रेड ड्रैगन असूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वायर्ड कीबोर्ड है। बाकी इसकी केबल की क्वालिटी भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी मजबूत केबल यहाँ पे आपको मिलती है और साथ ही साथ गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर है, तो ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है और ये जंग बहुत ही ज़्यादा जल्दी नहीं खाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो में ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैं सामने से आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना एफर्ट नहीं डाला मैंने इस वीडियो में, क्योंकि मेरे कुछ यार काम चल रहे हैं और यहाँ पे जो है वो मैं कुछ कामों में फंसा हुआ हूँ, तो मैं मजबूर हूँ, मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, तो इसलिए मैंने और मुझे पता है कि मैं प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पा यूट्यूब के लिए, लेकिन यार आप लोगों का जो सपोर्ट है ना वो फिर से मुझे खींच के लेके आता है यार कि भाई वीडियो बनाओ। तो इसलिए मेरे पास ये प्रोडक्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि अंडर 4000 रुपीज़ में अच्छी ये जो है वो डील है, अच्छा ऑप्शन है रेड ड्रैगन का गेमिंग कीबोर्ड, तो आप लोगों के लिए एक बना ली जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और इतना एफर्ट नहीं डाला मैंने इस वीडियो में, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। और हाँ, कीबोर्ड के साथ आपको ये जो है वो मैनुअल देखने के लिए मिलती है, अनबॉक्सिंग में नहीं निकली, तो यार कुछ कमेंट ना आ जाए कि भाई ये तो फेक प्रोडक्ट है या तो मैनुअल नहीं है, तो हाँ आपको मैनुअल देखने के लिए मिलती है। बाकी जो कीबोर्ड है वो भी बेस्ट है मेरे हिसाब से रेड ड्रैगन में, अगर आपको कोई कीबोर्ड लेना है। बाकी जो हमने इस चैनल पे पहला जो कीबोर्ड अनबॉक्स किया था B150N ब्लडी का, वो इससे ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, मैं कहना चाहूँगा, लेकिन वो भी इस वक्त जो है वो मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है और इस वक्त जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जो है वो सेल हो रहा है और बहुत ही जल्द ये भी आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है जो आपको करने पड़ेंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, या तो मैं आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आपको मेटेलिक बॉडी नहीं मिलती, B150N में आपको मेटेलिक बॉडी मिलती है ब्लडी के जो है B150N, यहाँ पे आपको मेटेलिक बॉडी नहीं मिलती। बाकी जो है वो यहाँ पे RGB लाइट्स नहीं मिलती, 7 LED बैक लाइट्स मिलती है, मतलब 1 लाइट आपको देखने के लिए मिलती है साथ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। बाकी जो है वो सिलिकॉन की कैप सी है यहाँ पे, बाकी जो है वो बंच ऑफ जो है वो फीचर्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे जो कीज़ है उसकी जो यहाँ पे प्रोग्रामेबल कीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मल्टीमीडिया कीज़ आपको देखने के लिए मिलती है, जो फंक्शंस कीज़ है उसमें मल्टीमीडिया ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऊपर जो कीज़ लगाई है एक्स्ट्रा, उसके जो एक्स्ट्रा काम है वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए है। और ब्रेडेड केबल है, गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर है। बाकी ओवरऑल जो ये कीबोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका वेस्ट रेस्ट है, बहुत ही बड़ा वेस्ट रेस्ट है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब ओवरऑल जो ये कीबोर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा मुझे। तो यहाँ पे एक और कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, वैसे कॉम्प्रोमाइज़ तो ये शायद ना हो, क्योंकि जो ब्लडी का B150N है वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है शायद। और यहाँ पे आपको जो रेड ड्रैगन का K501 मिल रहा है वो भी बहुत ही जल्द आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है मार्केट में से, तो अगर आपको खरीदना है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा फेसबुक पेज का, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी इस कीबोर्ड के साथ आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता, तो यहाँ पे एक और कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे एक और कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कुछ भी बात हो नीचे कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ ही है यार। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, तो आप हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।